हेलो स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग अंधविश्वास के छींटे कर रहे थे, तो पहला पार्ट मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। आज दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर घ तक हुआ था। आज क्वेश्चन नंबर अंग का प्रश्न पढ़ते हैं, उसके आंसर भी जानेंगे। ठीक है, तो अंग है, अनेक शिक्षित शिक्षित लोग भी अंधविश्वास का शिकार होते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, सभी दृष्टि से शिक्षित होने के बावजूद अनेक शिक्षित लोग भी अंधविश्वास जैसे कुसंस्कार का शिकार हो जाते हैं, जिसका मुख्य कारण है ज्ञान का अभाव। ज्ञान के अभाव के कारण लोग अपने आवेश को नियंत्रण में नहीं रख पाते, क्योंकि केवल औपचारिक शिक्षा प्राप्त होने पर लोगों को ज्ञानी कहा जा सकता है। वर्तमान समय में उन्मादी भोगवादी दर्शन के कारण शिक्षा ज्ञान अर्जन के नहीं बल्कि नौकरी प्राप्त करने का साधन बन चुकी है। ज्ञान के अभाव के कारण ही लोग अंधविश्वास जैसे कुसंस्कार का शिकार हो रहे हैं। शिक्षित लोग भोग विलास और सस्ते सुख के साधनों को प्राप्त करने की कामना के कारण ज्ञान की साधना से विमुख होने लगे हैं। तो किस प्रकार जो है शिक्षित लोग जो है अंधविश्वास, शिक्षित लोग भी देखते होंगे आप कि अंधविश्वास को मानते हैं। ठीक है, तो शिक्षित लोग होते हैं क्यों करते हैं? तो उनमें ज्ञान ज्ञान का जो है अभाव रहता है। ठीक है, अपना आवेग को अपना बुद्धि को वो चला नहीं पाते हैं। सिर्फ औपचारिक जो है शिक्षा, औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा है, सिर्फ नाम का शिक्षा जो बोलते हैं, ज्ञान नहीं है, सिर्फ शिक्षा ही लिया है। ठीक है, और भोगवादी होने के कारण, भोगवादी मतलब सिर्फ सेल्फिश जो बोलते हैं, स्वार्थी, स्वार्थी होने के कारण जो है उनका शिक्षा ज्ञान जो है वो नहीं मिल पाता है, सिर्फ नौकरी जो है पाने का जो है साधन बन चुका है। तो आजकल देखोगे तो क्या है, सिर्फ पढ़ाई जो है नौकरी के लिए ही की जाती है। तो ये सब जो है इस प्रकार का लोग जो है वही अंधविश्वास को है मानते हैं। और इसके अलावा जो है भोग विलास जो है, जो आसानी से जो है चीज़ें मिल जाती है, उसके कारण जो है वो जो है अंधविश्वास जो है कर मानने लगते हैं। तो उनको लगता है कि शॉर्टकट से जो है ज़िंदगी जो है उनको जो है अपना मंजिल जो है प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अंधविश्वास तथा अफवाह से जनता प्रभावित ना हो उसके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए? तो अंधविश्वास तथा अफवाहों से जनता प्रभावित ना हो उसके लिए कई सारे उन्मूलन की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे विद्यालय की पाठ्यचर्या में इस विषय पर अधिक जोर देना चाहिए, ताकि विद्यार्थी बचपन से ही भली भांति समझ पाए कि अंधविश्वास हमारे लिए कितना हानिकारक होता है। तो विद्यालय का पाठ्य चर्चा में, ठीक है, सिलेबस में जो है ये जोड़ना चाहिए अंधविश्वास के ऊपर, ताकि विद्यार्थी जो है बचपन से ही जान ले कि अंधविश्वास जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, नंबर 2 है, जन संसार के माध्यम द्वारा चित्र अथवा ऐसे कुछ अन्य साधनों के प्रदर्शन के जरिए सामान्य जनता को अंधविश्वास तथा अफवाह जैसे कुसंस्कारों से दूर कर सकते हैं। सबको यह समझना होगा कि समाज में पनप रहे डायन अथवा बच्चा चोर जैसे अंधविश्वास की आड़ में कुछ साथी और चालाक लोग हत्या की तरह अनेक अमानविक कार्य भी संगठित करते हैं। ठीक है, तो जन संचार के माध्यम से मतलब न्यूज़पेपर, टीवी, न्यूज़ और बाकी जितना भी जनसंचार माध्यम है, मोबाइल वगैरह में एसएमएस आता है, देखते होंगे आप। तो इस सब के जरिए जो है लोगों को जो है आपको जागरूक करना होगा। ठीक है, कि डायन बच्चा चोर ऐसा कुछ जो है इस तरीका से जो है लोग जो है अंधविश्वास फैलाते हैं और इससे जो है क्राइम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है, अंधविश्वास हमारे समाज में ना फैले इसके लिए कानून बनाना जरूरी है, तभी हम इस कुसंस्कार पर नियंत्रण पा सकते हैं और जनता को प्रभावित होने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए जो है सख्त कानून जो है वो जरूरी है। ठीक है, ताकि जो भी ऐसा कोई कार्य करे उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसके बाद है 5 नंबर, समाज में पनप रहे डायन अथवा 5 का क, समाज में पनप रहे डायन अथवा बच्चा चोर जैसे अंधविश्वास की आड़ में कुछ शातिर और चालाक लोग अनेक अमानविक कार्य भी संगठित करते रहे हैं। तो ये आशय स्पष्ट है। तो आप लोग पहले जो है इसका प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि इसको मतलब प्रस्तुत लेखक के बारे में 3-4 लाइन लिख सकते हैं। यह पाठ्य पुस्तक हमारे ये पाठ से लिया गया है, अंधविश्वास की चिट्ठी लिख के रचयिता है XYZ है। ठीक है, इस तरीके से आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद लिखिए प्रस्तुत पंक्ति, नेक्स्ट पैराग्राफ से, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि हमारे समाज में दकियानूसी लोग डायन की बात कर कुछ लोगों को दिग्भ्रमित कर देते हैं। जिस डायन की बात को लोग अफवाह फैलाते हैं उसे हमारे समाज में प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि उसकी हत्या भी कर दी जाती है, जो कि बहुत शर्म की बात है। बच्चा चोर तथा
डायन जैसे अंधविश्वास की आड़ में कुछ लोग अपने फायदे के लिए अपना शातिर दिमाग लगाकर अमानविक और घिनौनी कार्य करते हैं जो अत्यंत निंदनीय है। इसलिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। हमारी सरकार भी यदि इस पर आवश्यक कार्रवाई करे तो यह दकियानूसी कार्य हमेशा के लिए समाज से खत्म हो जाएगी। तो इसका आशय यह है कि क्या है, कुछ लोग जो है भ्रमित करते हैं लोगों को कि डायन आ गया, भूत है तो हई है तो हऊ है, ठीक है, बच्चा चोर है, तो इससे जो है अफवाह फैलाते हैं और जो है उस व्यक्ति या उस स्त्री को जो है प्रताड़ित किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है इस बेगुनाही बेगुनाह एक स्त्री की, ठीक है। तो और जो है यह बहुत शर्म का बात है। और अंधविश्वास में बच्चा चोर तथा डायन जैसा जो अंधविश्वास है, इसका आड़ में जो है लोग अपना जो है फायदा ढूंढते हैं, ठीक है, और दिमाग लाकर जो है अमानविक कार्य सब जो है करते हैं। जो मतलब दुश्मन है, आपका कोई दुश्मन है तो आप उसको डायन बोल दीजिए, बच्चा चोर बोल दीजिए और उसका हत्या कर दीजिए और लोग जो है आपको जो है बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समाज में हो रहे विविध प्रकार के संघर्ष, भड़कते गिरोह के हमले आदि असामाजिक तथा अमानविक कार्यों को रोकने के लिए कानून बनाना अब जरूरी हो गया है। तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार लोग अंधविश्वास फैलाकर इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, हम इन सारी चीज़ों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। समाज में सभी चीज़ें नियमानुसार हो, सभी लोग मिलजुल कर रहे, किसी प्रकार की साजिश हमारे समाज में ना हो, इसके लिए हमारे सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। अफवाह फैलाने वाले लोगों को कानून से डर होगा, तभी यह सारी चीज़ें बंद होगी। समाज में वरिष्ठ लोगों का वर्चस्व कायम रहे तथा उनकी बातों को लोग सोच समझे तथा अपने जीवन में अमल करें, तभी हमारे देश और समाज का विकास निश्चित रूप से हो पाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि क्या है, एक बहुत जो है मजबूत कानून बनाना चाहिए इस इन लोगों के ऊपर जो है क्या बोलते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। आप व्हाट्सएप में देखिए दुनिया भर का मैसेज आता है कि ये फलाना हो गया, ये ढिमकाना हो गया, है ना। फेसबुक में इस तरीके से धर्म को लेकर, जाति को लेकर, मजहब को लेकर इस तरीके से बहुत सारे जो है अंधविश्वास फैलाई जाती है। और जो है इसके खिलाफ जो है सबको मिलजुल कर जो है लड़ना होगा और सरकार को भी जो है इसके खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए। और लोगों को भी जो है एक साथ मिलकर जो है इसके खिलाफ जो है लड़ाई करना चाहिए, ठीक है। और वरिष्ठ लोगों को, समाज का वरिष्ठ लोग जो है इसको, इन लोगों को आगे आना चाहिए ताकि इस चीज जो है इसको खत्म किया जा सके। उसके बाद 6 का क है, ये व्याख्या है, वैज्ञानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के इस युग में अंधविश्वास सचमुच मानव समाज के लिए अभिशाप है, ठीक है। तो ये पंक्ति दिया गया है, इसका प्रसंग लिख सकते हैं आप। तो प्रसंग को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 में उपस्थित शीर्षक अंधविश्वास के छींटे निबंध से ली गई है, जिसके लेखक जयंत माधव बरा है। इस पंक्ति में लेखक ने वैज्ञानिक जीवन के युग में अंधविश्वास संबंधी गतिविधियों पर प्रकाश डाला है। तो व्याख्या क्या है इसका, देखिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक यह कहते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास का बोलबाला अधिक है। अंधविश्वास या कुसंस्कार आज की मानवता के नाम पर अभिशाप है। हमें इसकी भरपूर निंदा करनी चाहिए। पारंपरिक या दकियानूसी बातों से हटकर हमें वास्तविक तथा प्रमाणिकपूर्ण तथ्यों पर चिंतन मनन करना चाहिए। अंधविश्वास या कुसंस्कार के कारण हमारी मानसिकता तथा हमारी आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि क्या है, आज के वैज्ञानिक युग में, इतना मॉडर्न जमाना में भी जो है अंधविश्वास फैला हुआ है। ये सिर्फ गांव में ही नहीं, शहर में भी ये हमें बहुत सारी घटनाएं ऐसे सुनने को मिलती है। तो ये मानवता के लिए एक अभिशाप है। तो इसकी जो है निंदा करनी चाहिए। और हमें जो है तथ्यों के आधार पर जो है किसी भी बात को जो है किसी भी बात पर विश्वास करना चाहिए, तथ्यों के आधार पर, प्रामाणिकता के आधार पर उसके ऊपर ही चिंतन करना चाहिए, उसके बाद ही उस चीज पर विश्वास करना चाहिए, ठीक है। अंधविश्वास जो है ये क्या करती है, हमारी आर्थिक विकास पर एक गहरा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है, समाज में उच्छृंखल अवांछनीय परिवेश का अमानविक कार्यकलापों की वृद्धि होने का मुख्य कारण है वर्तमान समय के लोगों में आवेग के नियंत्रण की अक्षमता। तो प्रसंग जो है वही होगा जो पहले है। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से निबंधकार यह कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में उच्छृंखल, अवांछनीय तथा अमानविक कार्यकलापों की वृद्धि होने के कारण है लोगों के कुसंस्कार के कारण आवेश में आना।
जिसे दूर करना अति आवश्यक है। अंधविश्वास के कारण हमारे देश में आर्थिक विकास नहीं हो पाता तथा सामाजिक गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो कारण है, उच्छृंखल, अवांछनीय तथा अमानविक कार्यकलाप, उच्छृंखल में उस मतलब उटपटांग हरकतें करना, ठीक है, अवांछनीय जो मतलब एक्सेप्टेबल चीज नहीं है वो कह सकते हैं, तो वो सब चीजें जो हैं लोग करते हैं, आवेग में आ जाते हैं, इमोशन हो जाते हैं। ठीक है, किसी को कुछ बोल दिया जाएगा तो आप कैसे गुस्सा हो जाते हैं, तो जैसे ही गुस्सा हुआ तो क्या है, लोग अपना आपा जो है खोल देते हैं, अपनी शक्ति खो देते हैं। तो अंधविश्वास के कारण जो है लोग में क्या होता है, दूरी आ जाती है, लोग अपने को अपने नहीं मानते हैं, और इसको जो है हटाना बहुत जरूरी है। इससे हम लोग का आर्थिक विकास जो है रुक जाता है और समाज के जितना गतिविधि होती है उस सब में प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही तक आपका प्रश्न उत्तर रहा। होप आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी हम लोग बाकी के चैप्टर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। That's caught in the crossfire.